हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ओके, प्रीवियस वीडियोस में हमने सर्कल का डेफिनेशन देखा, कुछ टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल को देखा, जैसे कि कॉर्ड क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट वगैरह क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किए। ओके, आज की क्लास में हम देखेंगे कि कॉर्ड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। राइट, चलो परफेक्ट। तो कॉर्ड का जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है वो है कि एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल आर इक्वल। क्या हुआ इसका मतलब कि देखो, अगर हमारे पास एक सर्किल है, ओके, और हमारे पास दो कॉर्ड है, ओके, इस दोनों कॉर्ड का लेंथ क्या है, इक्वल है, तो ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के। ओके, ये गिवन है। तो अगर ऐसा है तो ये दोनों कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगे वो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, मतलब कि इफ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, देन इस एंगल का नाम हम 1 देते हैं, इसका 2 देते हैं, देन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ओके, ए बी और सी डी अगर इक्वल है, मतलब दोनों अगर इक्वल कॉर्ड है, तो वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगे वो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारे कॉर्ड का पहला प्रॉपर्टी। और सी, जितने भी प्रॉपर्टीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि ये चैप्टर जो है, सर्कल चैप्टर जो है, वो 9th क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे ज्यादा सर्कल का जो हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं वो 9th क्लास में, ऑल द 10th क्लास में भी हमारा सर्कल चैप्टर है, पर वहां पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं वो 9th से लेस इंपॉर्टेंट है। लाइक इंपॉर्टेंट वो भी है, ओके, बट 9th वाला जो ये प्रॉपर्टी सब है ना, ये बेसिक है। ओके, इस सर्कल का क्या है, बेसिक है, दैट इज वाई ये मोर इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10th में जो हम लोग पढ़ेंगे या फिर अब तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ओके, 10th में जो हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है। ओके, हालांकि वो भी बेसिक ही है, बट ये जो है ना, ये नींव है। ओके, ये सर्कल का क्या है, एकदम बेस है। अगर यही स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर इस पे हम लोग स्ट्रांग बिल्डिंग कैसे खड़े कर पाएंगे। राइट, आ रही है बात समझ। तो जितने भी प्रॉपर्टीज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो सब बहुत छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हैं। आ रही है बात समझ, चलो परफेक्ट। तो ये था हमारा पहला प्रॉपर्टी जो कि कहता है एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल। ओके, आगे बात समझ, चलो परफेक्ट। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि इफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय टू कॉर्ड्स आर इक्वल, देन कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल। ये क्या है, ये प्रॉपर्टी 1 का कन्वर्स है। प्रॉपर्टी 1 क्या कहता था कि अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है कि अगर दो कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो दोनों कॉर्ड क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि ये सी डी, ए बी और सी डी दो कॉर्ड है, ये सेंटर पे जो है, ये सेंटर है हमारा, ओ, ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है। मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ओके, तो अगर ये एंगल पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे तो इस दोनों कॉर्ड का लेंथ भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये था हमारा दूसरा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 दोनों क्या है, एक दूसरे का वाइस वर्सा है, कन्वर्स है एक दूसरे का। आ रही है बात समझ। अगेन प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है कि अगर दो कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो उस दोनों कॉर्ड का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। आ रही है बात समझ, चलो परफेक्ट। तो ये थे हमारे दो प्रॉपर्टीज। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या हुआ इसका मतलब, देखो, अगर किसी कॉर्ड पे हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। मतलब कि अगर ए बी पे हम ओ सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ए सी जो है वो सी बी के इक्वल होगा। आ रही है बात समझ, क्यों, क्योंकि सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड पे वो उसको बाइसेक्ट करता है।
आ रही है बात समझ? देखो ये सारे प्रॉपर्टीज जो है ना बहुत सिंपल सिंपल है। पहले दो प्रॉपर्टीज में कुछ था, सिंपल से स्टेटमेंट से, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बट वो याद रखना जरूरी है। ओके, क्योंकि प्रॉपर्टीज क्या है, सिंपल है बट बहुत सारे हैं। ओके, कॉर्ड के ऑलमोस्ट लगभग 10 प्रॉपर्टीज है हमारे पास, राइट? सब छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं, बट उन्हें दिमाग में रखना होगा ताकि हम जब क्वेश्चन बनाएं तो सारे प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई कर पाए। ओके, सारे कुछ प्रॉपर्टीज लाइक ऐसा नहीं कि 10 प्रॉपर्टी में से किसी क्वेश्चन में एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। ओके, 2-3 प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई हो सकता है। आ रही है बात समझ? तो सारे प्रॉपर्टीज दिमाग में सेव रहेंगे अच्छे से, तभी तो हम अप्लाई कर पाएंगे ना। चलो परफेक्ट, तो हमें याद रखना है। ओके, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, मतलब उसको बाइसेक्ट करता है। चलो परफेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है हमारा प्रॉपर्टी 4 कि a line drawn from the center of the circle to bisect the chord is perpendicular to the chord। प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 2 क्या 4 क्या है? अगेन एक दूसरे का वाइस वर्सा है, एक दूसरे का कन्वर्स है। जैसे प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 था, वैसे ही प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4 जो है वो एक दूसरे का वाइस वर्सा है, कन्वर्स है। चलो परफेक्ट। क्या कहता है ये कि अगर सेंटर से हम कोई लाइन ड्रॉ करें किसी कॉर्ड पे उसको बाइसेक्ट करने के लिए, ओके, जैसे कि सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ किए हैं ओसी जो AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये परपेंडिकुलर गिवन नहीं है। ओके, गिवन क्या है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ओसी जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो उस पर परपेंडिकुलर भी होगा। प्रॉपर्टी 3 क्या कहता था कि अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पे तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा। प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है कि अगर सेंटर से कोई लाइन हम ड्रॉ करें जो किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करे तो वो उस पर परपेंडिकुलर भी होगा। आ रही है बात समझ? चलो परफेक्ट, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर। क्या हुआ इसका मतलब? देखो, इसके लिए इसको समझने के लिए पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओके, ये कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर दो कॉर्ड्स हैं हमारे पास, वो दोनों क्या है, इक्वल कॉर्ड्स है, मतलब AB जो है CD के इक्वल है, तो वो सेंटर से जो है इक्विडिस्टेंट होंगे। ओके, जैसे ये O पॉइंट है, तो किसी पॉइंट को, किसी लाइन का किसी पॉइंट से हम डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, तो उस पॉइंट से उस लाइन पे हम लोग परपेंडिकुलर करते हैं। क्या हुआ कहने का मतलब कि अगर ये लाइन है, मान लो हमारा ये पॉइंट है, तो हम कैसे बताएंगे कि ये पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से कितना है? तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, राइट? इसका जो लेंथ होगा वही क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस है, राइट? तो अगर सेंटर से हमें AB का डिस्टेंस निकालना है तो सेंटर से हम क्या करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इसको हम नाम दे देते हैं OX OY। और अगर सेंटर से हमें CD का डिस्टेंस फाइंड करना है तो अगेन सेंटर से इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। तो अगर AB और CD इक्वल है अगर, तो इसका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि अगर AB जो है वो CD के इक्वल है तो OX जो है वो OY के इक्वल होगा, क्योंकि OX और OY क्या है, डिस्टेंस है इस दोनों कॉर्ड का सेंटर से, राइट? आ रही है बात समझ? चलो परफेक्ट। अगेन ये सारे प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है, स्टेटमेंट वाइज देखो कुछ नहीं है समझने वाइज, बट अगेन ये दिमाग में रहना चाहिए। आ रही है बात समझ? चलो परफेक्ट, तो ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी 5 का कन्वर्स है। ओके, ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, उसके दो कॉर्ड्स हैं, इसके दो कॉर्ड्स हैं, ये दोनों कॉर्ड्स जो है वो सेंटर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ओके, इस दोनों कॉर्ड का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, तो इस दोनों कॉर्ड का लेंथ भी क्या होगा, सेम होगा। इसके पहले वाला प्रॉपर्टी क्या था, प्रॉपर्टी 5 हमारा क्या था कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर दो कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस सेम है तो उन दोनों कॉर्ड का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। आ रही है बात समझ? अगेन एक बार और, प्रॉपर्टी 5 क्या था कि दो कॉर्ड का अगर लेंथ सेम है तो उसका सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा।
प्रॉपर्टी 6 क्या कह रहा है कि अगर दो कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस सेम है तो दोनों कॉर्ड का लेंथ सेम होगा, मतलब इक्वल होगा, मतलब दोनों कॉर्ड क्या होगा, इक्वल होगा। आ रही है बात समझ? चलो परफेक्ट। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 7 क्या कहता है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासेस थ्रू दी गिवन 3 कॉर्ड का परफेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है, कॉर्ड से बहुत ज्यादा ये रिलेटेड नहीं है, बट अगेन ये आता है कॉर्ड्स की प्रॉपर्टी में। ये कहता क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी नन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, कॉलिनियर नहीं, ओके, कोई भी 3 नन कॉलिनियर पॉइंट हैं, तो इस तीनों पॉइंट से कोई एक सर्कल जरूर होगा जो पास करता होगा। ओके, कोई भी, तुम कैसा भी 3 नन कॉलिनियर पॉइंट ड्रॉ कर लो, उससे एक सर्कल जरूर पास करेगा और एक ही सर्कल पास करेगा। ओके, गिवन 3 पॉइंट से एक से ज्यादा सर्कल पास नहीं कर सकता है। कोई भी अगर 3 पॉइंट हमें गिवन है तो उससे कोई एक ही सर्कल पास करेगा और एक सर्कल पास करेगा ही करेगा। ऐसे हम कोई 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं जिससे कोई सर्कल पास ना करता हो। आ रही है बात समझ? तो अगर हम लोग कोई भी 3 पॉइंट ले लें तो इससे कोई ना कोई सर्कल पास करेगा ही करेगा। ये ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्कल ही ड्रॉ कर लेते हैं, राइट? ठीक है, तो कोई भी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट होंगे हमारे पास तो उससे एक ही सर्कल पास करेगा और एक सर्कल जरूर पास करेगा। ओके, ये पिक्चर के फॉर्म में दिखाना थोड़ा मुश्किल है, राइट? दैट इज वाई हमें इसे स्टेटमेंट से ही अच्छे से समझना होगा। सिंपल है, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं अगर, तो उससे एक सर्कल पास करेगा ही करेगा और एक ही सर्कल पास करेगा, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। चलो परफेक्ट। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, नॉट कॉलिनियर, कॉलिनियर पॉइंट्स है तो उससे ऐसा हो सकता है कि कोई सर्कल पास ना करे, बट अगर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट एक सर्कल पास जरूर करेगा। चलो परफेक्ट। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ऑफ एनी 2 कॉर्ड ऑफ द सर्कल द वन विच इज लार्जर इज नियरर टू द सेंटर। ये क्या है? ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ओके, और हमें 2 कॉर्ड्स गिवन है, इस बार क्या है, एक कॉर्ड बड़ा है एक कॉर्ड छोटा है। अब तक जो प्रॉपर्टीज देखी हमने उसमें इक्वालिटी देखा, राइट? कि कॉर्ड अगर इक्वल है तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स एट द सेंटर इक्वल होगा। तो बेसिकली जितने भी प्रॉपर्टीज अब तक हमने देखे वो इक्वालिटीज के प्रॉपर्टीज थे। ये क्या है, इनइक्वालिटी है कि अगर 2 कॉर्ड्स हैं, ओके, जिसमें से एक कॉर्ड बड़ा है एक कॉर्ड छोटा है, मतलब यहां पे हमें देखने से भी पता चल रहा है कि CD जो है वो AB से बड़ा है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, तो बड़े वाले कॉर्ड का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो कम होगा एज कंपेयर टू छोटा वाला कॉर्ड। मतलब कि जो बड़ा वाला कॉर्ड होगा, जैसे ये O है तो इसको Y मान लेते हैं, तो अगर CD जो है वो बड़ा होगा AB से, तो CD जो है वो नजदीक होगा सेंटर के एज कंपेयर टू AB। आ रही है बात समझ? अगर CD जो है, इफ CD ग्रेटर देन AB then OX लेस देन OY। OX लेस देन OY का क्या मतलब कि CD जो है वो सेंटर से क्या है, नजदीक है। आ रही है बात समझ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी। अगेन 2 कॉर्ड्स है हमारे पास जिसमें से एक बड़ा है एक छोटा है, तो जो बड़ा वाला कॉर्ड होगा वो सेंटर से ज्यादा नजदीक होगा एज कंपेयर टू छोटा वाला कॉर्ड। आ रही है बात समझ? चलो परफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये दिमाग में होने चाहिए। चलो तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि ऑफ एनी 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल द वन विच इज नियरर टू द सेंटर इज लार्जर। ये क्या है, प्रॉपर्टी 8 का कन्वर्स है। इसमें क्या बोल रहा है कि 2 कॉर्ड्स है हमारे पास, अगेन एक छोटा एक बड़ा, ओके। तो ये क्या कह रहा है कि जो कॉर्ड सेंटर के ज्यादा नजदीक होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, ओके, एज कंपेयर टू दैट कॉर्ड जो सेंटर से थोड़ा दूर है। आ रही है बात समझ? चलो परफेक्ट। अगेन प्रॉपर्टी 8 और प्रॉपर्टी 9 क्या है, एक दूसरे का कन्वर्स। प्रॉपर्टी 8 क्या कहता है कि जो कॉर्ड बड़ा होगा वो सेंटर के नजदीक होगा। प्रॉपर्टी 9 क्या कहता है कि जो कॉर्ड सेंटर के नजदीक होगा वो
ज्यादा बड़ा होगा। आ रही है बात समझ? देखो हमने कॉर्ड के प्रॉपर्टी में देखा था कि जो कॉर्ड सेंटर से पास करता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट होता है, राइट? जो कॉर्ड सेंटर के ज्यादा करीब है वो ज्यादा बड़ा है, तो जो कॉर्ड सेंटर से ही पास कर रहा है वो तो लार्जेस्ट कॉर्ड होगा। आ रही है बात समझ? चलो परफेक्ट था हमारा 9th प्रॉपर्टी। हमारा 10th प्रॉपर्टी क्या कहता है, टू आर्क of a circle are equal then their corresponding chord is also equal। इसका क्या मतलब हुआ, देखो अगर हमारे पास एक सर्कल है और हमारे पास आर्क है, ओके, आर्क ए बी मतलब एक ये वाला आर्क और एक आर्क मतलब ये वाला आर्क, ओके। इसको हम लोग दूसरे कलर से थोड़ा, ये वाला आर्क, ये दोनों क्या है, हमारा दो आर्क है, एक आर्क ए बी है और एक आर्क सी डी है। अगर ये दोनों आर्क इक्वल हुआ, अगर ये दोनों आर्क इक्वल होगा तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड कहने का क्या मतलब कि देखो ए बी अगर आर्क है तो एक ए बी कॉर्ड भी तो हमें मिल रहा है, ओके। आर्क ए बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर्क ए बी, और कॉर्ड ए बी को हम लोग जस्ट ए बी लिख देते हैं, ओके। चलो परफेक्ट, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉर्ड ए बी को, बट जनरली हम लोग कॉर्ड ए बी को जस्ट ए बी लिखते हैं। तो अगर आर्क ए बी इक्वल होगा किसके, आर्क सी डी के, तो कॉर्ड ए बी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, कॉर्ड सी डी के। आ रही है बात समझ? कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड का यही मतलब होता है, ओके। चलो परफेक्ट, तो हमारा प्रॉपर्टी 10 क्या कहता है कि अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, सॉरी, प्रॉपर्टी 10 क्या कहता है कि अगर दो आर्क इक्वल है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। आ रही है बात समझ? सिंपल है। चलो परफेक्ट, तो ये थे हमारे कॉर्ड्स के प्रॉपर्टीज। ये 10 प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रॉपर्टीज हमें याद होने चाहिए, ओके, और दिमाग में अच्छे तरीके से सेव होना चाहिए। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे यूज करते हैं। और इन जनरल हम लोग किसी क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी को नहीं यूज करते, ओके, 2 3 4 प्रॉपर्टी को एक साथ कंबाइन करके यूज करते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आ रही है बात समझ? चलो परफेक्ट, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।